नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल देवभूमि विद जीत पर। आज मैं आप लोग के सामने उत्तराखंड टेस्ट सीरीज 36 लेकर आया हूँ। ये सभी प्रश्न हरिद्वार जनपद पर आधारित हैं। ये सभी प्रश्न आने वाले UKPSC और UKSSC के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हम शुरू करते हैं हरिद्वार जनपद का पहला प्रश्न। हरिद्वार जनपद की स्थापना कब हुई? 1985, 1988, 1995, 1996। उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर मंडल के सहारनपुर जिले की हरिद्वार व रुड़की तहसील, मुजफ्फरनगर जिले की सदर तहसील के कुछ गांव तथा बिजनौर जिले के नजीबाबाद तहसील के कुछ गांव मिलाकर 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार नामक ज़िले का गठन किया और इस जनपद को सहारनपुर मंडल तथा राज्य निर्माण के बाद इस जनपद को गढ़वाल मंडल में सम्मिलित किया गया। गढ़वाल मंडल का गठन 1969 को हुआ था। तो इसका सही आंसर है 1988। दूसरा प्रश्न है, हरिद्वार का प्राचीन नाम है मायापुरी, माया क्षेत्र, कोपीला, उपरोक्त सभी। हरिद्वार का अर्थ है हरि तक पहुँचने का द्वार तथा पुराणों में इस क्षेत्र को स्वर्ग का द्वार, मायापुरी देवताओं का द्वार, चारों धामों का द्वार, तीर्थ स्थलों का द्वार कहा जाता है। इसके साथ साथ हरिद्वार के प्राचीन नाम है मायापुर, कुपीला, कपिलाश्रम व शिव की राजधानी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, हरिद्वार का उपनाम है तीर्थों का द्वार, कुंभ नगरी, गंगा द्वार, उपरोक्त सभी। हरिद्वार को निम्न उपनामों से जाना जाता है, जैसे तीर्थों का द्वार, कुंभ नगरी हो गया, सेतु नगरी, उत्तर भारत का केरल हो गया, पूर्व का बेसिन हो गया, व गंगा द्वार। इसलिए इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न है, पद्म पुराण में हरिद्वार को कहा गया है। पुराणों की संख्या 18 है। तो इसमें से ऑप्शन है आपके स्वर्ग द्वार, मायापुरी, देवताओं का द्वार, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ। 18 पुराणों में से एक पुराण है जिसका नाम है पद्म पुराण। पद्म पुराण में हरिद्वार को कहा गया। पद्म पुराण में हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कहा जाता था, जबकि पुराणों में स्वर्ग द्वार, मायापुरी, देवताओं का द्वार, चारों धामों का द्वार कहा गया है। तो इसका सही आंसर है सर्वश्रेष्ठ तीर्थ। पांचवा प्रश्न है, पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंद हरिद्वार के किस स्थान में गिरी थी? गऊ घाट, ब्रह्मकुंड, भीमगौड़ा कुंड, इनमें से कोई नहीं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें से अमृत की 4 बूंदें अलग अलग स्थानों पर गिरी। वो 4 स्थान हैं हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयाग। इन 4 स्थानों पर गिरने के कारण इसीलिए यहाँ पे हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है और हर 6 माह में यहाँ पे अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। सभी चारों जगहों पे कुंभ मेले का आयोजन हर 2-2 साल बाद अलग अलग जगहों पे होता है। अमृत की बूंद हरिद्वार के हर की पेड़ी में स्थित ब्रह्मकुंड नामक स्थान पे गिरी थी। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मकुंड। छठवां प्रश्न है, भगवान शिव के उपासक हरिद्वार को कहते हैं हरिद्वार, हरिद्वार, मायापुरी, स्वर्गद्वार। जो भगवान शिव के उपासक हैं वो इस स्थान अर्थात हरिद्वार को हरिद्वार के नाम से जानते हैं, जबकि वैष्णव उपासक इस स्थान मतलब हरिद्वार को हरिद्वार के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर है हरिद्वार। सातवां प्रश्न है, प्राचीन काल में कपिल मुनि के नाम पर हरिद्वार को कहा जाता था? मायापुर, माया क्षेत्र, गंगा द्वार, कपिला। कपिल मुनि के बारे में पढ़ते हैं कि रामायण काल से पूर्व इस क्षेत्र में कपिल मुनि का आश्रम था। इसी के साथ साथ इस क्षेत्र में राजा सगर यहाँ का राजा था। राजा सगर ने एक यज्ञ करवाया, उस यज्ञ का नाम है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ होता है कि जहाँ जहाँ तक अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जाएगा वहाँ वहाँ तक राजा की सीमा होगी। अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए राजा सगर ने ये यज्ञ करवाया था तथा इसके बाद क्या हुआ, भगवान इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुपके से कपिल मुनि के आश्रम के बाहर बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे और घोड़े को वहाँ देखकर, जिसके चलते राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को अपशब्द बोला।
अब शब्द इसलिए बोला कि कपिल मुनि ने घोड़ा देने के लिए मना किया था, तो इन्होंने बोल दिया और अस्त्र शस्त्र उठा दिए, जिसके चलते कपिल मुनि ने सभी को श्राप दे दिया और वो सभी भस्म हो गए। जिसके चलते कालांतर में राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या की और इस तपस्या के परिणाम से गंगा का पृथ्वी पर अवतरित करवाया तथा गंगा को हरिद्वार से गुजार कर अपने पूर्वजों का उद्धार करवाया। तो मैंने जब अब हमारे वीडियो में देखना, हमारे यूट्यूब चैनल के भागीरथी नदी तंत्र की एक वीडियो है, उसमें इसकी पूरी कहानी है कि जो 60,000 पुत्र थे ये किसके थे और इन 60,000 पुत्रों का एक भाई था, दूसरा भाई, ये सारी चर्चाएं उसमें हैं। तो इससे आगे हम बात करते हैं। जब गंगा नदी हरिद्वार में आई तो हरिद्वार में यहाँ पे 7 ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो इसीलिए इसे सप्त ऋषियों का क्षेत्र भी कहा जाता है। 7 ऋषि आश्रम कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। गंगा पृथ्वी पे अवतरित हुई, जब हरिद्वार पहुंची तो 7 ऋषियों को देखकर रुक गई तथा उनके तप में कोई बाधा न पहुंचने के कारण गंगा 7 धाराओं में विभक्त हो गई, सभी ऋषियों के आगे से बहने लगी। तो जो कपिल मुनि है, कपिल मुनि के नाम पर हरिद्वार को कपिला कहा जाता था, तो इसका सही आंसर है कपिला। 8वां प्रश्न है, महाभारत काल में हरिद्वार को कहा जाता था गंगा द्वार, स्वर्ग का द्वार, चारों धामों का द्वार, तीर्थ स्थलों का द्वार। महाभारत काल में इस क्षेत्र को गंगा द्वार कहा गया और इसे खांडव वन के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है पांडवों ने 12 वर्ष के बाद वन के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास यहीं गुजारा था, तो इसका सही आंसर है गंगा द्वार। 9वां प्रश्न है, जैन ग्रंथों के अनुसार किस जैन तीर्थकर ने हरिद्वार में तपस्या की थी? महावीर स्वामी, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, इनमें से कोई नहीं। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकर थे उनका नाम था ऋषभनाथ, या इनका दूसरा नाम है आदिनाथ, और महावीर स्वामी अंतिम 24वें तीर्थकर थे, जबकि 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। तो ऋषभनाथ ने हरिद्वार में तपस्या की थी, तो इसका सही आंसर ऋषभनाथ, या इनका दूसरा नाम है आदिनाथ। 10वां प्रश्न है, उज्जैन के शासक विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा वृत्रहरि ने हरिद्वार में निम्न में से किन ग्रंथों की रचना की? ये किन है, किन ग्रंथों की रचना की? नीति शतक, वैराग्य शतक, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे उज्जैन का एक राजा था, उनका नाम था विक्रमादित्य, उनके बड़े भाई थे जिनका नाम है वृत्रहरि ने इस स्थान पे तपस्या की। तपस्या करने के बाद 2 महान ग्रंथों की रचना की, जिनके नाम है नीति शतक व वैराग्य शतक, तो इसका सही आंसर है ए व बी दोनों। राजा विक्रमादित्य ने क्या किया, अपने बड़े भाई की याद में यहाँ पे पेड़ियों का अर्थ होता है सीढ़ियों का निर्माण किया, जिसे वृत्रहरि की पेड़ियाँ भी कहा जाता था। वर्तमान में ये हर की पेड़ियों के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है ए व बी दोनों। 11वां प्रश्न है, हर की पेड़ी में डाट वाली हवेली का निर्माण किसने किया था? अकबर ने, विक्रमादित्य ने, तैमूरलंग ने, इनमें से कोई नहीं। उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने हरिद्वार में हर की पेड़ियों का निर्माण करवाया और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक भवन जिसका नाम है डाट वाली हवेली का निर्माण करवाया, तो इसका सही आंसर है विक्रमादित्य। 12वां प्रश्न है, चीनी यात्री वेनसांग ने हरिद्वार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? मोयुलो, मोसिलो, मोपीलो, इनमें से कोई नहीं। चीनी यात्री वेनसांग भारत यात्रा के दौरान हरिद्वार आए और इस स्थान को मोयुलो कहा तथा इसी के साथ साथ यहाँ पे गंगा नदी आती है, गंगा नदी को महाभद्रा कहा, तो इसका सही आंसर है मोयुलो। 13वां प्रश्न है, तैमूरलंग हरिद्वार कब आया था? 1299, 1399, 1499, 1599। तैमूरलंग 1399 ईस्वी में भारत आया और इनके इतिहासकार सरोद्दीन ने हरिद्वार को कोपिला कहा, तो इसका सही आंसर है 1399। 14वां प्रश्न है, अकबर की आत्मकथा आईने अकबरी में हरिद्वार के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? मायापुरी, कोपिला, गंगा द्वार, स्वर्ग का द्वार। हरिद्वार का उल्लेख अकबरनामा में भी होता है। अकबरनामा को ही आईने अकबरी कहा जाता है। आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की।
कहा जाता है कि जो अकबर की आत्मकथा है, आत्मकथा से ही पता चला कि अकबर के रसोई घर में गंगा के जल का प्रयोग होता था। यह गंगा जल हरिद्वार से मंगवाया जाता था। और इसी आत्मकथा से पता चला कि अकबर के सेनापति जो मानसिंह है, मानसिंह ने हर की पैड़ी का पुनर्निर्माण करवाया, जबकि हर की पैड़ी का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था और उसका पुनर्निर्माण मानसिंह जो अकबर के सेनापति थे उन्होंने करवाया था। इसी अकबरनामा में हरिद्वार का नाम मायापुरी का उल्लेख हुआ। तो इसका सही आंसर है मायापुरी। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हरिद्वार को दास बिक्री का प्रमुख केंद्र बनाया था? अंग्रेजों ने, परमारों ने, गोरखाओं ने, चंदों ने। 1804 ईस्वी में जब गढ़वाल वाले क्षेत्र पर या हरिद्वार में भी गोरखाओं ने अधिकार करने के बाद गोरखाओं ने यहाँ पे दास बिक्री का प्रमुख केंद्र बनाया था। तो इसका सही आंसर है गोरखा। 16वां प्रश्न है, हरिद्वार जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या है 9, 10, 11, 12। उत्तराखंड में कुल विधानसभा सीटों की संख्या है 71 और 71 विधानसभा सीटों में से 70 विधानसभा सीटों में निर्वाचन होता है, जबकि एक सीट का मनोनयन होता है। एक सीट का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, एंग्लो इंडियन समुदाय के द्वारा। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में कुल विधानसभा सीटों की संख्या है 11। उत्तराखंड में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद भी हरिद्वार है, जबकि दूसरे नंबर पर सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद है देहरादून। देहरादून में 10 विधानसभा सीट हैं। और उत्तराखंड में सबसे कम विधानसभा सीटों वाले 3 जनपद हैं, एक है चंपावत, दूसरा है बागेश्वर, तीसरा है रुद्रप्रयाग। इन तीनों जनपद में 2-2 विधानसभा सीट हैं। तो इसका सही आंसर है 11। हरिद्वार जनपद में जो कुल 11 विधानसभा सीट हैं, इनमें पहली सीट है हरिद्वार, दूसरी है हरिद्वार ग्रामीण, तीसरी है रुड़की, चौथी है पिरानकरियार, 5वीं है मंगलोर, 6वीं है बेल, 7वीं है जबरेड़ा, 8वीं है जबलपुर, 9वीं है भगवानपुर, 10वीं है लक्सर, 11वीं है खानपुर। इन 11 विधानसभा सीटों में से हरिद्वार में 3 जो विधानसभा सीट हैं, ये 3 विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। तो इसका सही आंसर है 11। 17वां प्रश्न है, हरिद्वार जनपद की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? रानीपुर, ज्वालापुर, भगवानपुर, लक्सर। तो हरिद्वार जनपद में कुल 11 विधानसभा सीट हैं। इन कुल 11 विधानसभा सीटों में से 3 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जिसमें से पहली सीट आती है जबरेड़ा, दूसरी आती है ज्वालापुर, तीसरी आती है भगवानपुर। तो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन गलत हो गए, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हरिद्वार जनपद में अनुसूचित जनजाति की सीट ज्वालापुर भी है, भगवानपुर भी है, और इसी के साथ साथ एक और सीट है जिसका नाम है जबरेड़ा। तो इसका आंसर होना चाहिए था यहाँ पे उपरोक्त सभी, और पहले स्थान पे होना चाहिए था जबरेड़ा। तो आप लोग समझ जाना कि ये हरिद्वार जनपद में 3 अनुसूचित जाति वाली विधानसभा सीट हैं, जबरेड़ा, ज्वालापुर, भगवानपुर। 18वां प्रश्न है, हरिद्वार जनपद की सभी विधानसभा सीट किस लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं? हरिद्वार लोकसभा सीट, टिहरी लोकसभा सीट, हरिद्वार व टिहरी लोकसभा सीट के अंतर्गत, हरिद्वार व पौड़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत। उत्तराखंड में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। जो हरिद्वार जनपद है, हरिद्वार जनपद की सभी विधानसभा सीट हरिद्वार लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं। तो इसका सही आंसर है ए वाला, हरिद्वार लोकसभा सीट। 19वां प्रश्न है, हरिद्वार जनपद में तहसीलों की संख्या है 5, 6, 7, 8। तो हरिद्वार जनपद में तहसीलों की संख्या है 5। इन 5 तहसीलों का नाम है हरिद्वार, लक्सर, रुड़की, भगवानपुर, नारसन। तो ये कितनी तहसील होगी यहाँ पे? 5। 20वां प्रश्न है, हरिद्वार जनपद में ब्लॉकों की संख्या है 5, 6, 7, 8। हरिद्वार जनपद में 6 ब्लॉक हैं। इन 6 ब्लॉकों में से प्रमुख ब्लॉक हैं जो पूरे के पूरे 6 हैं, लक्सर, रुड़की, भगवानपुर, नारसन, भादराबाद, खानपुर। इसी नारसन ब्लॉक को कुरही भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है 6। 21वां प्रश्न है, हरिद्वार जनपद का उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 10वां, 11वां, 12वां, 13वां।
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद का 10वां स्थान है। उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद का कुल क्षेत्रफल है 2360 अर्थात 2360 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 10वां। 22वां प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जनसंख्या की दृष्टि से हरिद्वार जनपद का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जनसंख्या की दृष्टि से हरिद्वार जनपद का उत्तराखंड में पहला स्थान है। हरिद्वार जनपद में कुल जनसंख्या है 18,90,422, यानी कि उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का हरिद्वार जनपद में 18.74% जनसंख्या है। तो इसका सही आंसर है पहला। 23वां प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद का साक्षरता दर में स्थान है 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। 2011 की जनगणना के अनुसार हरिद्वार जनपद का उत्तराखंड में 12वां स्थान है, जबकि अंतिम स्थान किसका है? उधम सिंह नगर का। हरिद्वार जनपद का कुल साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार 73.43%, 73.43%। तो इसका सही आंसर है 12वां। 24वां प्रश्न है गेहूं के उत्पादन में हरिद्वार जनपद का उत्तराखंड में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। गेहूं के उत्पादन में उत्तराखंड में पहला स्थान है देहरादून का, दूसरा है उधम सिंह नगर का, तीसरा है हरिद्वार का, चौथा है पौड़ी गढ़वाल का। तो इसका सही आंसर है तीसरा। 25वां प्रश्न है हरिद्वार जनपद उत्तराखंड के कितने जनपदों के साथ सीमा बनाता है? 1, 2, 3, 4। हरिद्वार जनपद केवल 2 जनपदों के साथ सीमा बनाता है उत्तराखंड के, और उत्तराखंड के 2 जनपद ऐसे हैं जो केवल 2 जनपदों के साथ सीमा बनाते हैं उत्तराखंड के। पहला आता है उनमें से हरिद्वार और दूसरा आता है उधम सिंह नगर। हरिद्वार केवल पौड़ी और देहरादून के साथ सीमा बनाता है, जबकि उधम सिंह नगर भी 2 जनपद हैं, नैनीताल और चंपावत के साथ सीमा बनाता है। तो इसका सही आंसर है 2। 26वां प्रश्न है हरिद्वार जनपद उत्तराखंड के किस जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? टिहरी, नैनीताल, उत्तरकाशी, सभी। हरिद्वार जनपद केवल उत्तराखंड के 2 जनपदों के साथ सीमा बनाता है, देहरादून व पौड़ी। तो इसका आंसर होगा सभी। इन सभी के साथ हरिद्वार जनपद सीमा नहीं बनाता है। 27वां प्रश्न है हरिद्वार जनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद के साथ सीमा बनाता है? बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सभी। उत्तराखंड के 5 जनपद उत्तर प्रदेश के 7 जनपदों के साथ सीमा बनाता है, और सबसे पूर्वी जनपद है उत्तर प्रदेश का पीलीभीत, और उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है जो सीमा बनाते हैं दोनों आपस में उधम सिंह नगर। पीलीभीत केवल उधम सिंह नगर के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद आता है बरेली, बरेली केवल उधम सिंह नगर के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद आता है रामपुर, रामपुर भी केवल उधम सिंह नगर के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद आता है मुरादाबाद, मुरादाबाद भी केवल उधम सिंह नगर के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद आता है बिजनौर, बिजनौर उत्तराखंड के 4 जनपदों के साथ सीमा बनाता है। एक हो गया हरिद्वार, दूसरा हो गया पौड़ी, तीसरा हो गया नैनीताल, चौथा हो गया उधम सिंह नगर। तो एक तो हो गया बिजनौर जो हरिद्वार के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद आता है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर उत्तराखंड के केवल 1 जनपद के साथ सीमा बनाता है, वो है हरिद्वार। तो मुजफ्फरनगर भी हरिद्वार के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद आता है सहारनपुर, सहारनपुर उत्तराखंड के 2 जनपदों के साथ सीमा बनाता है। एक हो गया हरिद्वार, दूसरा हो गया देहरादून। सहारनपुर भी हरिद्वार के साथ सीमा बनाता है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। 28वां प्रश्न है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ? 1980, 1982, 1983, 1989। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 ईस्वी में हुई। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर। यह राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी व हरिद्वार में स्थित है। तो इसका सही आंसर है 1983। 29वां प्रश्न है झिलमिल संरक्षण आरक्षित कब स्थापित हुआ? 2005, 2012, 2015, इनमें से कोई नहीं। झिलमिल आरक्षित क्षेत्र 2005 में स्थापित हुआ। इसका जो क्षेत्रफल है यह 3783.50 वर्ग हेक्टेयर। यह आरक्षित क्षेत्र केवल हरिद्वार में स्थित है। तो इसका सही आंसर है 2005। 30वां प्रश्न है हरिद्वार नगर
किन दो पर्वतों की तलहटी पर स्थित है? जय विजय, शुंभ निशुंभ, विल्व नील, इनमें से कोई नहीं। जय और विजय पर्वत के बीच स्थित है विष्णु प्रयाग, जो चमोली जनपद में स्थित है। यह उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है। शुंभ और निशुंभ पर्वत की तलहटी पर स्थित है नीलकंठ, जो पौड़ी जनपद में स्थित है। विल्व व नील पर्वत के बीच स्थित है हरिद्वार। तो इसका सही आंसर है विल्व और नील। 31वां प्रश्न है, मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? विल्व पर्वत, शुंभ पर्वत, निशुंभ पर्वत, नील पर्वत। जो हरिद्वार में मनसा देवी पर्वत है, मंदिर है, मनसा देवी मंदिर विल्व पर्वत पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है विल्व पर्वत। 32वां प्रश्न है, चंडी देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? विल्व पर्वत, शुंभ पर्वत, निशुंभ पर्वत, नील पर्वत। तो हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर नील पर्वत पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है नील पर्वत। 33वां प्रश्न है, हरिद्वार जनपद के किस घाट पर स्नान करने से मनुष्य गौहत्या पाप से मुक्ति पाता है? गौ घाट, हर की पैड़ी, भीमगोड़ा कुंड, सुभाष घाट। कहा जाता है कि जो हरिद्वार में गौ घाट है, गौ घाट पे स्नान करने से गौ हत्या से मुक्ति पाता है। तो इसका सही आंसर है गौ घाट। 34वां प्रश्न है, हरिद्वार के किस घाट का निर्माण अहिल्याबाई ने करवाया था? गौ घाट, कुशावर्त घाट, सुभाष घाट, सभी का। तो इसका सही आंसर है कुशावर्त घाट। तो कहा जाता है कि इस स्थान पे दत्तात्रेय ऋषि थे। दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी और इस घाट का निर्माण अहिल्याबाई ने करवाया था। 35वां प्रश्न है, हरिद्वार का सबसे प्राचीन मंदिर है? मनसा देवी, चंडी देवी, माया देवी, दक्षिणेश्वर मंदिर। तो हरिद्वार का सबसे प्राचीन मंदिर है माया देवी। तो इसका सही आंसर है माया देवी। 36वां प्रश्न है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना कब हुई? 1970, 1971, 1972, 1973। हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना 1971 ईस्वी में श्री राम शर्मा ने की। इस संस्थान में नित्य गायत्री यज्ञ व साधना होती है। वर्तमान में यह स्थान गायत्री तीर्थ के रूप में स्थापित है। तो इसका सही आंसर है 1971। 37वां प्रश्न है, पौराणिक काल में राजा दक्ष प्रजापति की राजधानी थी? लक्सर, कनकल, बहादुराबाद, भगवानपुर। पौराणिक काल में जो कनखल है, कनखल राजा दक्ष प्रजापति की राजधानी थी। यहाँ पे दक्षेश्वर महादेव का मंदिर है। इसी स्थान पे जो माता पार्वती थी, माता पार्वती यहीं पे सती हुई। माता पार्वती ने अपना शरीर, यहाँ पे एक यज्ञ कुंड था, इस यज्ञ कुंड में त्यागा था और इस यज्ञ कुंड को सती कुंड के नाम से भी जानते हैं। इस नगर का उल्लेख, जो ये कनखल है, कनखल का उल्लेख कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में भी की। और कनखल के प्रमुख मंदिर हैं महिषासुरमर्दिनी मंदिर, शमशान मंदिर, तिला बांडेश्वर मंदिर, महाविद्या मंदिर, नारायणी शिला। तो इसका सही आंसर है कनखल। 38वां प्रश्न है, हरिद्वार जनपद में भीमगौड़ा कुंड यह है किससे संबंधित था? भीमगौड़ा कुंड किससे संबंधित था? राम लक्ष्मण से, पांडवों से, सप्तऋषियों से, इनमें से कोई नहीं। जो हरिद्वार जनपद में भीमगौड़ा कुंड है, भीमगौड़ा कुंड पांडवों से संबंधित है। कहा जाता है इस भीमगौड़ा कुंड का निर्माण भीम के घोड़े के टाप से हुआ। टाप का अर्थ होता है, जैसे आप लोगों ने गाय देखा होगा, गाय का जो खुर होता है, पाँव के नीचे वाला जो ज़मीन पे टिकता है, उसे खुर कहा जाता है गाय का। वैसे ही जो घोड़ा है, घोड़े का जो पाँव का निचला वाला हिस्सा ज़मीन पे टिकता है, उसे कहा जाता है टाप। भीम के टाप से यहाँ पे एक कुंड का निर्माण हुआ, इसीलिए इसे भीमगौड़ा कुंड कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है पांडवों से। 29वां प्रश्न है, विल्वकेश्वर महादेव मंदिर किस पर्वत की तलहटी पर स्थित है? विल्व पर्वत, शुंभ पर्वत, निशुंभ पर्वत, नील पर्वत। जो विल्वकेश्वर महादेव मंदिर है, यह मंदिर विल्व पर्वत पर स्थित है, पर्वत की तलहटी पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि पार्वती ने यहीं पर शिव की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की थी तथा उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें यहीं पे दर्शन दिया था। तो इसका सही आंसर है विल्व पर्वत। 40वां प्रश्न है, भारत में पहली बार रुड़की से पिरानकलियर के बीच
रेल इंजन के 2 मालवाहक डिब्बों को कब रवाना किया गया था? 22 दिसंबर 1851, 22 दिसंबर 1852, 22 दिसंबर 1853, 22 दिसंबर 1854। रुड़की में ऊपरी गंगा नहर की परिकल्पना सबसे पहले गवर्नर थॉमसन ने की थी तथा इस नहर का निर्माण कर्नल पीवी कार्टले ने किया था। 1847 ईस्वी में एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की स्थापना यहीं पे हुई। तो यह कॉलेज वर्तमान में आईआईटी दर्जा प्राप्त है। इसी कॉलेज के तकनीकी नेतृत्व में भारत में पहली बार 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरानकलियर के बीच रेल इंजन के 2 मालवाहक डिब्बे के साथ रवाना हुआ। इन डिब्बों में गंगा नहर निर्माण के लिए मिट्टी भरी हुई थी। तो इसका सही आंसर है 22 दिसंबर 1951, ए वाला।